हाँ, वो ये बेचारी जरूरतमंद थी तो मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने इन्हें रख दिया। खैर, विधवा औरतें भी इंसान ही होती हैं, तो कोई नहीं। सही कहा। सुनो तीनों, जाओ, जाकर मेरी बहुओं के लिए अच्छा सा खाना बनाओ, और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ जी, हमारा मतलब मालकिन। तीनों बहुओं को बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि उनकी सास ने उन्हें घर की बड़ी बहुओं से सीधा नौकरानी का जो दर्जा दिया था। लेकिन उन्होंने इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लिया और अपनी देवरानियों के लिए खाना बनाया। खाओ खाओ मेरी प्यारी बहुओं। बस माँ जी, मेरा हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती हूँ। अच्छा अच्छा, सुनो तुम तीनों, चलो जल्दी से खाना समेटो, मेरी बहुएं खा चुकी हैं। संजीवनी ने अपनी तीनों विधवा बहुओं से ही खाना समेटवाया। माँ जी ने तो आज हमें खाना खाने के लिए भी नहीं बोला। अब उनकी सुहागन बहुएं जो आ गई हैं, तो अब हम 3 विधवा बहुओं का क्या काम। सही कहा। तीनों विधवा बहुएं दुखी हो गई थीं, क्योंकि उनकी सास अब उनके साथ भेदभाव जो कर रही थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। संजीवनी अपनी सुहागन बहुओं को कुछ ज्यादा ही भाव देती थी और अपनी विधवा बहुओं से मुंह बनाती, अकेले में और अपनी सुहागन बहुओं के सामने उन्हें डांटती थी, जिसका फायदा उसकी सुहागन बहुएं भी उठाती थीं और अपनी जेठानियों को अनजाने में ही नौकरानियां समझकर खूब डांटती थीं। ये क्या नीमा जी, आपने ये कैसा जूस बनाया है? इसमें ऑरेंज का पल्प आ रहा है और साथ में इसमें चीनी भी बहुत ज्यादा है। मामा माफ करना हिमांशी जी, वो क्या है ना कि अब इसे आप ही पीजिएगा। क्या हुआ बहू, क्यों इसके ऊपर भड़क रही है? क्या माँ जी, आपको भी हर बात में बीच में टपकना जरूरी है? जाइए, अब मुझे आपकी कोई सफाई नहीं देनी है। हिमांशी संजीवनी से ऐसे बोलती हुई चली गई। संजीवनी जितना अपनी सुहागन बहुओं को भाव देती थी, वो उतना ही ज्यादा संजीवनी को भी आंखें दिखाने लगी थी। लेकिन संजीवनी को यह दिखाई नहीं देता था। वो तो बस अपनी विधवा बहुओं को मनहूस समझकर उनके ऊपर जुल्म ढाती रहती थी। रागिनी, तुझसे बोला था ना कि नीरज और हिमांशी का कमरा अच्छे से साफ कर देना, तो अब तक किया क्यों नहीं? वो माँ, आपने मुझसे छत की सफाई को बोला था ना, इसीलिए मैंने। हे भगवान, कैसे छोटे छोटे कामों के बाद तुम्हारे पास बहाने तैयार रहते हैं। हद है तुम सभी से तो। जा, जल्दी से जा और दोनों के कमरों को साफ कर। मनहूस, अब मेरे घर में रह रही है तो घर के काम तो करने ही पड़ेंगे, समझ आया? संजीवनी के आगे रागिनी कुछ नहीं बोली और अपनी देवरानियों का कमरा साफ करने चली गई। संजीवनी ने उन तीनों को ऐसे ही मनहूस समझकर उनके ऊपर जुल्म ढाया हुआ था, और जो बहुएं उसकी अपनी नहीं थीं, उनकी वो भगवान के समान ही पूजा करती थीं। ऐसे ही भेदभाव का सिलसिला जारी था कि एक दिन संजीवनी का पांव फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे आकर गिरी। बचाओ! संजीवनी की आवाज सुनकर उसकी 5 ही बहुएं निकल आईं। हे भगवान, माँ जी, आपको क्या हुआ? चलो जल्दी से माँ जी को उठाते हैं। हाँ, कहीं माँ जी की कोई हड्डी वगैरह ना टूट गई हो। माँ जी चलकर देखिए। तीनों विधवा बहुओं ने अपनी सास को उठाया। दोनों सुहागन बहुएं भी वहीं थीं, लेकिन वो कुछ खास परेशान नहीं हुई। विधवा बहुओं ने अपनी सास को सोफे पर बिठाया और उनकी मरहम पट्टी की। लीजिए माँ जी, ये चाय पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अपनी बहुओं की खुद के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी ऐसी फिक्र देखकर संजीवनी की आंखें भर आई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वहीं हिमांशी ने अपनी सास से सवाल किया, माँ जी, अगर ये तीनों नौकरानी हैं, तो ये आपको चोट लगने पर माँ क्यों बुला रही थी? हाँ बताइए, आखिर बात क्या है? वो हमारी मुंह से मालकिन को माँ इसलिए निकल गया क्योंकि ये हमारी माँ समानी तो है। झूठ मत बोलिए, ऐसे सिचुएशन में ज्यादातर सच्चाई ही जुबान पर आ जाती है। हाँ वो है। बस अब बहुत हुआ, बहुओं में अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। सुनो नीरज और हिमांशी, मैंने तुमसे ये बात छिपाई क्योंकि पहले मैं अपनी बहुओं को अभिशाप समझती थी। ये तीनों मेरी बहुएं हैं, कोई नौकरानी नहीं। इनके मेरे घर में आते ही मेरे तीनों बेटे गुजर गए तो मुझे इनसे नफरत हो गई। मुझे लगा कि ये तीनों ही मनहूस हैं, इसीलिए मेरे बेटे मरे हैं। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मौत जिंदगी तो सब बस ऊपर वाले के हाथों में है। हम इंसान उसमें कुछ नहीं कर सकते। आज मेरी इतनी फिक्र मेरे बहुओं के चेहरों पर देखकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ। जो हुआ उसमें इन बेचारियों की कोई गलती नहीं है, और इसीलिए मैं आज अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो बहुओं। किसी बात कर रही हूँ माँ, हमें आपसे माफी नहीं चाहिए। हाँ माँ जी, आज की घटना की वजह से आपको एहसास तो हुआ कि हम कोई मनहूस नहीं है, बस हमारे लिए उतना ही काफी है।
संजीवनी की विधवा बहुएं अपनी सास से ऐसे बोलकर उससे लिपट गईं। अपनी जेठानियों को ऐसे विधवा वाली जिंदगी जीते देख दोनों सुहागन बहुओं को भी उनके ऊपर तरस आया और उन्होंने भी उनसे माफी मांगी। हमें भी माफ कर दीजिएगा जेठानी जी, हमने आपको नौकरानी समझकर जो भी गलती की उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे माफी मत मांगिए, हमें तो बस घर में हमारा भी हक चाहिए और कुछ नहीं। अक्षरा की बात पर संजीवनी मुस्कुराने लगी। आज के बाद से फिर कभी अब संजीवनी ने अपनी विधवा बहुओं पर जुल्म नहीं किया। अब दोनों देवरानियां भी अपनी तीनों जेठानियों के साथ आदर से रहती थीं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।